खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात में से आज मैं आपकी खिदमत में पहला कलमा पेश करूंगा जो मुकद्दस लूका की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा है कि ऐ बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, ऐ बाप लफ्ज रूमी तनाज़ुल में अगर हम इसको देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के दौर में रूमी कानून की एक इस्तिलाह मुस्तअमल थी जो यूनानी जुबान में पैट्रिया पोटेस्टोस कहलाती थी, जिसका मतलब है बाप का इख्तियार। रूमी कानून की ये एक ऐसी इस्तिलाह थी जिसमें बाप को के इख्तियारात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था और इसके तहत एक रूमी बाप को अपने खानदान पर मुकम्मल इख्तियार हासिल होता था, यानी वो अपनी औलाद को बतौर खादम बतौर गुलाम बेच सकता था, अपने बच्चों से जंजीरों में भी यानी जबरदस्ती खेतों में काम करवा सकता था। इसके बच्चे अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि शादी के बाद भी उनके बच्चे भी हो जाएं उन्हें अपने बाप के ताबे रहना पड़ता था। बेटा शहर का मजिस्ट्रेट ही क्यों ना बन जाए, इस पर बाप की फरमाबरदारी कानूनन लाज़िम थी। हालांकि बेटे की गलती पर बाप अपने बेटे को मौत की सजा भी दे सकता था, क्योंकि एक रूमी बाप की इज्जत वकार की बहाली और उसे कायम रखने के लिए रूमी कानून उसकी मदद करता था। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत यहूदी सदे अदालत और रूमी इसकी मदद करता था। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत यहूदी सदे अदालत और रूमी अदालत के तहत हो रही थी, और जिस तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों के इस इल्जाम पर कि वो खुदा का बेटा है, सलीब पर अपने कलमे का पहला लफ्ज ऐ बाप कहकर साबित किया कि वो फिर हकीकत खुदा का बेटा है। इसी तरह उसने अपनी मौत तक फरमाबरदारी और वफादारी साबित करके रूमी कानून के तहत भी साबित किया कि फिर हकीकत वो खुदा का बेटा है, और सलीब पर से कहा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अगर मेरे अजीजों ऐ बाप लफ्ज को इल्म थियोलॉजी के तनाज़ुल में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात में से 3 कलमात ऐसे हैं जिनमें वो खुदा से मुखातब हुआ। पहले और 7वें कलमे में वो खुदा को ऐ बाप कहकर पुकारता है, जिसमें उसका जाती और जज्बाती रिश्ता हमें नजर आता है। जबकि 4थे कलमे में वो अपने बाप को ऐ मेरे खुदा कहकर पुकारता है, जिससे जाहिर होता है उस वक्त वो अपने जाती रिश्ते की बजाय अपने अहद और मिशन पर ज्यादा वफादारी का सबूत दे रहा था, जिसकी तकमील 6ठे कलमे में हुई और कहा तमाम हुआ। मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने खुदा बाप और खुदा बेटे को एक होने का भेद अपने अंजील के 17वें बाब की पहली 5वीं 11वीं 21वीं 24वीं और 25वीं आयत में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया। नीज सलीब पर से खुदाए सुलूस को ऐ बाप कहकर तसलीस के दूसरे कानून के तौर पर जाहिर किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पाक तसलीस का दूसरा कानून भी है, इसलिए वो खुदा को ऐ बाप कहकर पुकारता है। अजीजों, पाक तसलीस का दूसरा कानून यानी खुदा का बेटा होने की हैसियत से खुदावंद यीशु मसीह बाहैसियत खुदा बाप के तमाम इलाही मंसूबों से वाकिफ है और खुदा बाप के तमाम वादों को भी बाखूबी जानता है। यूहन्ना रसूल की इंजील 17वें बाब की 24वें में लिखा है, तूने बनाए आलम से पेश मुझसे मोहब्बत रखी। अनाजील में मेरे अजीजों बड़ी वसाहत के साथ बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और झूठे हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के लिए मौत की सजा अदल और इंसाफ के तकाजों के सर मुनाफी थी। साबित ये हुआ कि उसकी मौत की सजा के पीछे चंद जाती और अखलाकी अनासर कार फरमा थे जो कानून पर असर अंदाज हुए।
यहूदी सरदार काइन, हन्ना और कायफा और रूमी हकम पिलातुस ना सिर्फ मजहबी जमातों और हुकूमत के अहदेदार थे, बल्कि वो गुनाह आलूदा इंसान भी थे। इसके अलावा वो यहूदा अस्करियोती मसीहत में वो तमाम यहूदी लोग और रूमी सिपाही जिन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ उससे मसलूब किया, उसकी मियारी मुआफी की शिफायत के दायरे में शामिल है। बल्कि पिलातुस में जिसे जिंदगी के मालिक जलाल के बादशाह की सिर्फ भी मौत का परवाना जारी किया, लिहाजा वो भी शामिल इल्जाम है। बस मेरे अजीजों, लाजिम है कि उसका भी दिगर जिम्मेदारान के साथ मुहासबा किया जाए। बल्कि हकीकत तो ये है कि उसका कसूर तो ये तो निकाया के कीदे और असूलों के कीदे में भी रकम हो चुका है कि पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए वो मसलूब हुआ। खुदावंद यीशु मसीह की सिलीबी मौत बड़े न्यू इंसान के गुनाह की गंदी और घिनौनी तस्वीर पेश करती है। गुनाह की हौलनाकी को खुदावंद यीशु मसीह की सिलीबी मौत से ज्यादा और कोई चीज पेश नहीं कर सकती। बेशक हालात और वाक़यात ने खुदावंद यीशु मसीह की सिलीबी मौत के जिम्मेदार उस वक्त के हाकिमों और यहूदियों को ठहराया है, लेकिन मेरे अजीजों, अगर इस मौत को इलाही इंतजाम की रोशनी में देखें तो उसकी मौत ना तो यहूदा अस्करियोती के लालच और गद्दारी की वजह से हुई, बल्कि वो तो हमारे मेरे आपके लालच और गद्दारी की वजह से हुई, और ना ही सरदार कायनों की हठ दर्मी और पिलातुस के दो दिलाना बुज़दली की वजह से, बल्कि वो तो हमारे लालच, हसद, हमारी बुज़दली और गुनाह के बायस सलीब तक पहुंचा। जैसा कि यशायाह नबी की मार्फत लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब घायल किया गया और हमारी ही बदकारी के सबब कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाए। यशायाह नबी का सहीफा 53 बाब उसकी 5वीं आयत में ये लिखा है। लेकिन खुदा की मोहब्बत इतनी अजीब और कभी है कि हमारी अकल हमारे अदराक से बाहर है। खुदा बजा तौर पर हमें हमारे हाल पर छोड़ सकता था कि हम सब गुनाहों और गलतियों का खमाजा बर्दाश्त करें और अपने गुनाहों की वाजबी सजा यानी अब्दी हलाकत के वारिस बन जाएं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि खुदा यीशु मसीह होकर वो खुद हमारे लिए जमीन पर आया ताकि दुख बर्दाश्त करे और अपनी सलीबी मौत के वसीले से बने नू इंसान के गुनाहों की तलाफी करे। ये उसका फजल ही है जिससे हम मेरे अजीजों अब्दी निजात के हकदार बन गए। मेरे अजीजों, अगर हम कौल और फेल में मुताबिकत को देखें तो खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज कि ऐ बाप इनको माफ कर, उसके बाहमी मौलम होने का सबूत है, क्योंकि उसने अपनी तालीम का आगाज ही में से, जिसे हम पहाड़ी वास के नाम से जानते हैं, दुश्मनों के लिए दुआ करने की तालीम दी। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, और ये अमल उसे सलीब पर मेरे कर दिखाया। उस वक्त पतरस ने पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। इसी तरह लूका की मार्फत 6 बाब की 27वीं और 28वीं में लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी बेइज्जती करे उनके लिए दुआ करो। अपने दुश्मनों और सताने वालों के लिए दुआ करना खुदावंद यीशु मसीह की मेरे अजीजों बहुत ही मुनफरद तालीम है, जिसमें वो अपने आप को बतौर मिसाल पेश करता है, क्योंकि उसने सलीब पर से ये कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर। इसी तरह हमें यीशु के कौल और फेल में हम आस्तगी का सबूत मिलता है। तो इसका ये फेल हमें भी अपने दुश्मनों और सताने वालों के लिए दुआ करने और अपने कौल और फेल में मुताबिक रखने की दावत देता है। इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। अजीजों, आज इस बात का
इकरार कर लेने की जरूरत है कि मसीह खुदावंद इब्ने खुदा मेरे गुनाहों के सबब ही मौत के हवाले किया गया, और उसकी सिलबी मौत के जिम्मेदारों में मैं और आप भी शामिल हैं। लम्हा फिक्र ये है कि खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर से ये ऐलान कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, उन लोगों के लिए था जो खुदा के इलाही मंसूबे और खुदावंद यीशु मसीह के निजात बख्श काम से ना वाकिफ थे। लेकिन आज के नाम नहाद मसीही जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, ये जानने के बावजूद कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत ही मेरे अजीजों मेरे लिए आपके लिए निजात का वसीला है, अपनी गुनाहगार जिंदगी में पड़े रहते हैं। लिहाजा यूदा इस्करियोती की तरह अपनी जिंदगी रुपए पैसे के लालच में गुजारते हैं, सरदार काहिनों की तरह हसद से भरे रहते हैं, पिलातुस की तरह खुदावंद यीशु मसीह के रास्तबाज होने का इकरार में बुज़दिलाना रवैये रखते, और यहूदियों की तरह शोर मचाते कि उसे सलीब दो। निज रूमी सिपाहियों की तरह उसके मुंह पर थूकते और ठट्ठों में उड़ाते हैं। क्या उस माफी की शिफायत से मुस्तफैज हो सकते हैं? क्या आज ये मुमकिन है कि खुदावंद यीशु मसीह बाप के हुजूर ऐसे मसीहों के लिए जो उसे जानने का दावा करते हैं ये शफाती अल्फाज कहेगा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं? मेरे अजीजों, आज हमें मौका है खुदावंद यीशु मसीह के पास आने का और उनसे माफी मांगने का। अगर खुदावंद यीशु मसीह उन डाकुओं को माफ कर सकता है तो क्या उस डाकू को माफ कर सकता है? क्या हमें नहीं माफ कर सकता? आए खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और खुदावंद यीशु मसीह हमारे बाप के पास ये शिफात करते रहे कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। खुदावंद आप सबको इस काम के वसीले से बहुत बरकत दे। आमीन।